हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएसएम चैनल। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हमसे दो स्टॉक्स के बारे में। पहला है बजाज फिनसर्व लिमिटेड और दूसरा आपका है LIC। ठीक है, तो यार इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, उसके बाद यहाँ पे पूरा डाउट आपका खत्म हो जाए, क्योंकि यहाँ पे लोग का यहाँ पे अभी भी डाउट है कि यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या यहाँ पे बाई करना चाहिए, नहीं बाई करना चाहिए, कहाँ तक जाएगा शेयर, उसके बारे में ये एक लास्ट वीडियो है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कभी भी यहाँ किसी का भी आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और इसमें मैं पूरा कोशिश करूँ कि आपको पूरा जो डाउट यहाँ पे खत्म हो जाए। और जो लोग यहाँ पे मुझे जो पहले से फॉलो करके यहाँ पे बैठे हुए उन्हें यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा, लेकिन जो लोग यहाँ पे आपको जो नए आए हैं तो उन्हें यहाँ पे पूरा डाउट आपको इस वीडियो में आपको खत्म हो जाने वाला है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना, और यदि आपका डाउट खत्म हो जाए तो यार जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर से ऑल पे यार दबा देना। तो चलो यार वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हमसे आपको बजाज फिनसर्व के बारे में। देखो, सबसे पहले आप जो है एक बात समझो कि क्या ये कंपनी कैसी है। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, यहाँ पे कभी भी मैं आपको स्टॉक स्प्लिट या बोनस या आपको जो यहाँ पे डिविडेंड के लिए कभी भी यहाँ पे ऐसा नहीं बोलता। ठीक है, लेकिन आपको जो ये जो स्टॉक है, एक आपको यहाँ पे अलग स्टॉक निकल के आता है। ठीक है, और सब का बात अलग है और इसका बात अलग है। देखो कैसे, देखो यहाँ पे यदि आपको जब स्टॉक स्प्लिट जब बोनस यहाँ पे होगा तो क्या होगा कि प्राइस आपका जो हो जाएगा 10 गुना यहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि लगभग 1700 प्राइस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो लोग यहाँ पे बाई नहीं भी कर रहे थे आपको यहाँ पे वो भी आपको बाई करेंगे। जिससे क्या होगा कि प्राइस यहाँ पे नहीं तो फ्यूचर में, नहीं तो शॉर्ट टर्म में ही आपको एक गजब की तेज़ी आपको निकल के आपको आएगी। एक बात यहाँ खुद से आप सोचो, जो स्टॉक्स का जो दाम आपको जो 70,000 स्टॉक था, यहाँ पे लोग आपको लेने से पहले यहाँ पे डरते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनका यहाँ पे क्या एक आपको माइंड थॉट क्या होता है कि यार यहाँ पे हम जो है 70,000 रुपये लगा के मात्र यहाँ पे एक स्टॉक्स बाई करें, क्यों ना यहाँ पे आपको जो 170 वाला स्टॉक या 200 वाला स्टॉक यहाँ पे आपको 100 पीस खरीद लेते हैं। तो इस माइंड थॉट के लिए भी यहाँ पे लोग अक्सर यहाँ पे बाई नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन जब इसका प्राइस जब कम हो जाएगा तो आप भी यहाँ पे जो है अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ लोग आपको बाई करेंगे खुद यहाँ पे ऑटोमेटिक। इसका आपको जो सब कुछ यहाँ पे आपको बढ़ने वाला है, प्राइस भी बढ़ेगा, मार्केट कैप भी बढ़ेगा। तो इसी बात से आप जो अंदाज़ा लगा लो कि यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात देखो, यहाँ पे यदि आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना है तो यहाँ पे आप कभी भी बाई कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट टर्म पैसा बनाना है तो यहाँ पे एक आपका जो है एक अच्छा लेवल पे यहाँ पे बाई करना पड़ता है। क्योंकि देखो, यदि आप एक जो लो लेवल में यदि बाई नहीं करोगे तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे पैसा नहीं बना पाओगे। ठीक है, और आप जानते हो कि लगभग जो आपको स्टॉक स्प्लिट के पहले जब यहाँ पे कोई भी आपको जो बोनस या आपको स्टॉक स्प्लिट जब तक आपको न्यूज़ नहीं आया था, उस समय प्राइस चढ़ा था शेयर का लगभग 14,000 का, और इस न्यूज़ के बाद यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई दिया है। ठीक है, आपको लगभग 17,000 का, ऐसे तो बीच में लगभग आपको जो 18,500 तक भी आपको चला गया था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे आपको गिरावट होते हुए लगभग जो 17,220 यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लोग का डाउट क्या है कि कल के दिन यहाँ पे क्या होगा, क्या यहाँ पे तेज़ी आएगी या नहीं आएगी। देखो सबसे पहली बात आप ये एक बात समझो, आप यदि यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए बाई कर रहे हो तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में भी यार टाइम लगता है। ठीक है, 15 दिन, 10 दिन या 20 दिन या आपको 1 महीने तक यहाँ पे टाइम लगता है। तो यार आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप बाई कर सकते हो। ठीक है, इसलिए आप यहाँ पे एक चीज़ सोचो, क्योंकि देखो यहाँ पे यदि मान लो यदि कल आपको गिरावट होता है, ठीक है, मान लो यदि कल गिरावट होता है तो एक आपके लिए एक अच्छा मौका आएगा, और मैं बोलूँगा कि यहाँ पे आपको ज़रूर बाई करना चाहिए। और यदि तेज़ी भी आता है तो यहाँ पे आप बाई कर सकते हो, क्योंकि देखो ऐसा देखा गया है। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, लगभग यहाँ पे दो स्टॉक्स यदि आपको जो यहाँ पे आपको कंपेयर करेंगे, जैसे आपको टाटा स्टील और आपका IRCTC, यहाँ पे दोनों में क्या हुआ था, टाटा स्टील को आपको क्या हुआ था कि लगभग आपको जो हाल ही फिलहाल का यहाँ पे आपको हुआ था, ठीक है, लगभग 28 जुलाई को था आपका एक्स डेट, और यहाँ पे एक्स डेट के दिन भी यहाँ पे शेयर में तेज़ी आई थी, और उसके बाद भी लगातार 2-3 दिन तक यहाँ पे तेज़ी बनते हुए दिखाई दी थी। लगभग 96 का स्टॉक, ठीक है, 96 का स्टॉक लगभग 111 तक आपको चला गया था। तो अब इसी बात से यहाँ पे आप जो अंदाज़ा लगा सकते हो कि कम से कम 15% या 20% तक गेन निकल के आपको आता है। और यदि इसका चेक कर लेंगे तो यहाँ पे आप समझ सकते हो, यदि 10% भी शेयर यदि आपको भागेगा तो यहाँ पे लगभग 19,000 तक शेयर आपको चला जाएगा। तो इसी बात से यहाँ पे आप समझ सकते हो कि यहाँ पे क्या करना चाहिए। ठीक है, और देखो जो लोग यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन यहाँ पे यदि जो फ्यूचर यहाँ पे बाई किए हैं तो यार देखो सबसे पहले यहाँ तो उनके लिए तो रिस्क होगा ही, क्योंकि देखो वो आपका फ्यूचर बाई की, फ्यूचर में तो एक रिस्क होता ही है। तो यहाँ पे आपको रिस्क तो यहाँ पे है ही, लेकिन यदि आपको ऐसा यहाँ पे टारगेट यदि आपको हिट कर देता है, यदि आपको गेन होते हुए दिखाई देगा तो एक गजब का पैसा यहाँ पे आपको बनते हुए दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पेशेंस आपको जरूर रखना होगा, और कल के मार्केट सेशन में ही आपको मालूम चल जाएगा। और कल के मार्केट में यदि आपको पॉजिटिव होता है तो फिर आपको एक्स रेट यहाँ पे याद रखना होगा। एक्स रेट के भी दिन आपको यहाँ पे बड़ा यहाँ पे देखने को मिलेगा। यदि आप एक बात समझ लो, यदि एक्स रेट के दिन यहाँ पे तेज़ी आता है, ठीक है, एक्स रेट के दिन तेज़ी
आता है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको जो है स्प्लिट के बाद भी तेज़ी बनते हुए दिखाई देगा 2-3 दिनों तक, ठीक है। तो ये बात आप 100% 99% यहाँ पे आप जो है चांस है कि यदि आपका एक्स डेट में यहाँ पे तेज़ी आएगा, ऑटोमेटिक आपका जो स्प्लिट के बाद भी तेज़ी बनते हुए दिखाई देने वाला है। तो यहाँ पे आपको होल्ड करना पड़ेगा। और देखो यहाँ पे आपकी मेहनत की कमाई है, तो और आप जो मेहनत की कमाई को ऐसे यहाँ पे बिना सोचे समझो किसी भी स्टॉक्स में यहाँ पे ऐसे बाई मत करना। इसके बारे में सही से समझो, सही से जानो, उसके बाद बाई करो। और यदि मैं बोलूँगा तो ये जो स्टॉक एक गजब स्टॉक, इसीलिए क्योंकि देखो ये फिनसर्व यानी कि 2 कंपनी का एक मिक्सचर है। फिन से यानी कि फाइनेंस हो जाता है, और सर्व का यानी कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस, यानी कि आपका एक यहाँ पे फाइनेंस हो गया और एक आपका हो गया इंश्योरेंस, यानी कि 2 कंपनी का एक मिक्सचर होता है बजाज फिनसर्व, ठीक है। और जब प्राइस कम होगा तो आप इसी बात से आप जो है अंदाज़ा बार बार लगा सकते हो कि ये कितना ज़्यादा आपको हाई निकल के जाने वाला है। कल के दिन यहाँ पे एक आखिरी मौका है, कल यहाँ पे डेट याद कर लो, ठीक है, 12 सितंबर है। कल के दिन यदि बाई करोगे तो ही यहाँ पे मौका का फ़ायदा मिलेगा, यानी कि बोनस मिलेगा जो आपका स्टॉक होगा आपको वो मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, ठीक है। एक चीज़ बोल देता हूँ, ये जो स्टॉक अभी भी यहाँ पे 19,000 के नीचे है, ठीक है। 19,000 यहाँ पे तक लगभग शेयर आपको हाई जाते हुए दिखाई दिया था। अभी भी यहाँ पे एक लो प्राइस में यहाँ पे शेयर मिल रहा है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 1800 डिस्काउंट। और यदि कल गिरावट होता है, यदि परसों गिरावट होता है, ठीक है, तो यदि आप बाई करते हो तो यहाँ पे एक गजब का मौका निकल के आएगा। देखो यहाँ पे यदि आपको स्टॉक स्प्लिट और बोनस का यहाँ पे आप चाहते हो तो कल ही आपको बाई करना होगा। यदि इसके बाद बाई करोगे तो फिर यहाँ पे कोई भी फायदा आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में सोच सकते हो, यदि कल तेजी आएगा यहाँ पे आप बाई कर सकते हो, और यदि गिरावट भी आता है, यदि प्राइस यहाँ पे सही लगता है तो यहाँ पे अभी भी बाई कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यदि एक्स डेट के दिन, ठीक है, अब यहाँ याद कर लो, एक्स डेट के दिन यदि तेजी आती है, ठीक है, तो यहाँ पे 99% चांस हो जाएगा कि आपका स्टॉक स्प्लिट के बाद भी तेज़ी बनते हुए आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पे आप एक्स डेट यानी कि 13 सितंबर को आप याद कर लो। टाटा स्टील में भी ऐसे ही हुआ थी, आपका ऐसा ही हुआ था। टाटा स्टील भी अपना एक्स रेट में यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई दिया, और उसके बाद यहाँ रुका नहीं, ठीक है, लगभग 96 तक, आपको 96 से गया था लगभग 103-104 तक, फिर 104 से लेकर 111 तक, ठीक है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 15% का यहाँ पे प्राइस में गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसी बात से यहाँ पे आप समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या करना चाहिए आपको, इसी बात यहाँ पूरा आपको जो अंदाज़ा हो गया होगा, और यहाँ पे होपफुली पूरा डाउट आपका खत्म हो गया होगा। यदि कुछ भी डाउट यदि आपका बच गया हो तो कमेंट में कर देना, मैं इसके बारे में जवाब दूंगा, ठीक है। और यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला, यदि कुछ भी डाउट आपको जो क्लियर आपको हुआ हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम सब जो 1K सब्सक्राइबर के यानी कि 1000 फैमिली के बहुत ज़्यादा करीब है। तो यार अपना फैमिली यहाँ पे आपको बढ़ाते हैं, आप जरूर से यहाँ सब्सक्राइब कर दो। तो चलो यार नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं हम सब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC के बारे में। देखो यहाँ पे आप जानते हो कि लगभग इसका जो IPO जो प्राइस था, यानी कि जो आपका इशू प्राइस था, वो था आपका 949 का, ठीक है। 949 से यहाँ पे अभी भी बहुत ही मात्रा में यहाँ पे डाउन देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोग यहाँ पे जो भी यहाँ पे बाय किए उन्हें कम से कम नहीं भी तो 3 से 4 तक यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा होगा। क्या इसका यहाँ पे आपको आने समय आपको पॉसिबिलिटीज़ है या नहीं है? देखो सबसे बड़े आपको बात क्या है, आपको जो ये जो कंपनी एक सरकारी कंपनी, ठीक, सरकारी कंपनी की वजह से लोग यहाँ पे डरते हैं पैसा लगाने से। और प्लस यहाँ पे आप जानते हो कि इसका जो सबसे मेन जो यहाँ पे प्रॉफिट होता है वो आपको एजेंट के पास जाता है, क्योंकि देखो एजेंट के द्वारा ही इसका काम चलता है। आप यहाँ समझ सकते हो कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे लगभग 99% जो लोग हैं, जो भी यहाँ पे आपको जो जिनके पास भी इसका आपको जो पॉलिसी है वो यहाँ पे एजेंट के द्वारा ही आपको खुलवाते हैं। 1% ही ऐसा कुछ होता है कि कहीं कहीं से खुलवा लिए, लेकिन 99 या आपको 100% तक आपको जो है यहाँ पे एजेंट के द्वारा ही आपको खुलता है। ये बात आपको मालूम है, ठीक है। तो इसके कारण यहाँ पे प्रॉफिट भी आपको बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कमीशन आपको ये कंपनी आपको देती है, ठीक है। और इसकी वजह से लोग, बहुत सारे लोग को यहाँ पे आपको जॉब मिला हुआ है, यहाँ पे आपको लोग जो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से भी ऐसा है। लेकिन इस चीज़ यहाँ बता देता हूँ, देखो यहाँ पे अभी भी आपको जो इंश्योरेंस सेक्टर को लोग यहाँ पे सही से नहीं समझते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि पैसा बर्बादी है, लेकिन लॉन्ग टर्म से देखें तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा ये जो पैसा यहाँ पे दे सकता है, ठीक है, LIC। तो इसलिए यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म में स्कोप जरूर देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे बीच में आपको जो एक बड़े ब्रोकर ने यहाँ पे टारगेट दिया था लगभग यहाँ पे 830 का, ठीक है। तो यहाँ पे टारगेट मिलते हुए आपको दिखाई दे रहा है। देखो मार्केट का भी आपको जो सिचुएशन यहाँ पे सही निकल के नहीं आ रहा है, अप्स एंड डाउन देखने को मिल रहा है। बहुत सारा यहाँ पे आपको मीटिंग है आपको, प्लस यहाँ पे आपको US फेड का यहाँ पे बहुत सारे आपको ब्याज दर, इसके वजह से भी यहाँ पे सही नहीं है। प्लस आपको बॉन्ड यील्ड को जो यहाँ पे बढ़ना है उसके कारण भी ऐसा जो दबाव देखने को मिला है, ठीक है।
तो इसके वजह से भी ऐसा चल रहा है। लेकिन जिस दिन मार्केट सही होता है तो ज़रूर यहाँ पे आपको 800 का भी लेवल आपको पार देखने को आपको मिलेगा। तो आप इसी बात से आप जो अंदाज़ा लगा सकते हो कि यदि आपको 800, ऐसे तो यहाँ पे आपको IPO प्राइस से भी यहाँ बहुत ही कम है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे वहाँ तक भी प्राइस आपको देखने को मिल सकता है। और यदि मैं बोलूँ यदि आपको वहाँ से प्राइस मिलता है तो आप बेच करके यदि निकल जाना। यदि नसीब है आपको, यदि कुछ आपको ऐसा भी कुछ होता है कि प्राइस जाता है तो ज़रूर यहाँ से बेच कर आप जो है निकल जाना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा रिस्क आप नहीं ले सकते, क्योंकि यदि जहाँ तक मेरा मानना है कि अभी टाइम तो आपको लगेगा। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 6 महीना लग जाए, 1 साल लग जाए, ठीक है, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। वेट के बाद यहाँ पे यदि आपको ऐसा मौका मिलेगा तो आप बाई यहाँ सेल करके आप निकल जाना। तो यहाँ मार्केट का बहुत बड़ा गिरावट है, क्योंकि मार्केट कैप लगभग इसका जो था 5.5 लाख करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप देखने को मिलता था, ठीक है। लगभग 5 नंबर पे आपको आती थी, लगभग 3 नंबर पे आपको 4 नंबर तक आपको आती थी कंपनी। लेकिन अब जो यहाँ बहुत ज़्यादा लिस्ट इसका कम हो चुका है, क्योंकि मार्केट कैप जो है मात्र 4.13 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिरावट हुआ है। क्योंकि लोग यहाँ पे लगभग जो है 90% लोग यहाँ पे आपको लॉस में ही आपको बेचकर यहाँ पे निकले हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे कोई भी आपको जो IPO पैसा लगाता है, क्यों लगाता है? क्योंकि उन्हें शॉर्ट टर्म में यहाँ पे पैसा चाहिए, ठीक है, शॉर्ट टर्म पैसा होना चाहिए। और इसका जो यहाँ पे IPO बहुत बड़ा IPO, सब जानते हो, आपको सबसे बड़ा IPO था, जिसके कारण यहाँ पे अक्सर देखा गया है कि जो सबसे बड़ा IPO होता है वहाँ पे गिरावट यहाँ पे देखने को आपको मिलता ही है। और आप देख सकते हो कि लगातार ही यहाँ पे गिरावट है। इसका कुछ भी यहाँ पे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है 6 मंथ का रिटर्न कितना, 5 का रिटर्न करना है, क्योंकि देखो यहाँ पे तो गिरावट ही गिरावट है। क्योंकि यहाँ साफ मालूम चल रहा है कि 949 से यहाँ पे गिरावट हुआ है। लेकिन चेक कर लो तो यहाँ 1 मंथ में भी आपको 5% का गिरावट निकल के आपको आ रहा है। यहाँ पे लगातार ही गिरावट है, लेकिन यहाँ पे आप होल्ड बना के रखो, क्योंकि देखो यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर है। और जहाँ तक ऐसा मानना है कि यहाँ पे आपको फाइनेंस मिनिस्टर का ऐसा मानना था कि लगभग जो इंश्योरेंस सेक्टर को यहाँ पे काम को बढ़ाना है, ठीक है, यानी कि इंश्योरेंस सेक्टर एक लॉन्ग टर्म एक भविष्य है, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे भी आपको लॉन्ग टर्म के लिए प्रोसेस यहाँ पे बढ़ाना है, जिसके कारण हो गया लोग यहाँ पे आपको जो इंश्योरेंस सेक्टर बाई करेंगे, आपको इंश्योरेंस बाई करेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे सेल्स भी बढ़ते हुए दिखाई देगा। तो इसके बाद से यहाँ पे आप जो अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये जो शेयर का प्राइस है बहुत ऊंचा यहाँ पे आपको जा सकता है। तो यहाँ पे यदि चेक करोगे प्रॉफिट तो यहाँ पे आपको सेल्स तो बहुत होता है, लेकिन प्रॉफिट मात्र 1 से 2% का ही प्रॉफिट यहाँ पे निकल के आपको आता है। इसके वजह से यहाँ पे लोग अक्सर डरते हैं, क्योंकि देखो प्रॉफिट तो यहाँ पे लगभग आपको जो 30 हज़ार करोड़ ऐसे प्रॉफिट होता है, लेकिन यहाँ पे मात्र जो है प्रॉफिट तो यहाँ नहीं, आपको सेल्स जो होता है, लेकिन प्रॉफिट कितना होता है 2000 करोड़, 1000 करोड़ ऐसा प्रॉफिट देखने को मिलता है, जिसके वजह से लोग डरते हैं। क्योंकि लगभग सेल्स तो यहाँ पे एक अच्छा सेल्स है, लेकिन प्रॉफिट बहुत कम, इसलिए क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने कहा कि एजेंट के कारण एजेंट को यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमीशन मिलता है, जिसके वजह से यहाँ पे आपको इसके जेब में कुछ नहीं जाता है, ठीक है। बस यहाँ पे बहुत ही कम प्रॉफिट है, मात्र 1 से 2% का। और हाँ, एक चीज़ आप और जानते हो कि आपको जो ये कंपनी है, ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी, यानी कि जो कंपनी जो आपको डूबती है तो आपको ये जो बचाती भी है, जिसके कारण यहाँ पर सरकार का जो है फैसला के कारण यहाँ पे आपको जो जाती है बचाने जाती है, जिसके वजह से यहाँ पे बैलेंस शीट में इसका बहुत तगड़ा यहाँ पे आपको असर देखने को मिलता है, ठीक है। इसके वजह से ही यहाँ पे जो शेयर है आपको आगे नहीं जा रहा है। तो आप ये भी बात यहाँ पे समझ सकते हो। यदि आप चेक कर लो जो मैंने बताया था, लगभग जो है 918 तक यहाँ पे शेयर आपको इसका ऐसे तो यहाँ दिखा रहा है। देखो ये क्या है, ये 52 वीक हाई है, ठीक है, यानी कि 52 वीक हाई है। ऐसे ऑल टाइम यदि आप जो हाई चेक करोगे तो 949 है, ठीक है, क्योंकि जब से यहाँ पे आपको ओपन हुआ था। और जो यहाँ लो जो दिखा रहा है 650 दिखा रहा था, 650 से भी लो बहुत ज़्यादा देखने को मिला था, लगभग 610 620 तक ऐसे देखने को मिला था, ठीक है। तो इससे ज़्यादा लो निकल के आपको आया है, लेकिन 52 वीक लो है वो आपका 685 है। यहाँ पे आप होल्ड करके चलो, किसी का बात नहीं सुनना है, पैनिक नहीं होना, क्योंकि लोग यहाँ पैनिक होकर एक अच्छे शेयर को यहाँ पे बेच देते हैं। टाइम लगेगा, लेकिन टाइम लगने के बाद यहाँ पे जो आपको एक सुकून मिलेगा, जो प्रॉफिट देखने को मिलेगा, तो इसमें आपको बहुत अच्छा यहाँ पे महसूस आपको होगा। तो यहाँ पे आप होल्ड करके चलो, ठीक है। लोगों को यहाँ पर नहीं सुना, क्योंकि देखो यदि आपने बाई किया, यदि आपने IPO में बाई किया है तो मात्र जो है 14,000 या 13,000 तक ही पैसा आपको लगा होगा। तो यहाँ पे आपको होल्ड बना के रखना होगा। और यदि ऐसा आपको मानना है तो यदि 800 के लेवल आपको पार आता है तो यहाँ पे बेच करके आप जो निकल जाना, नहीं तो आप 900 के लेवल या 949 के लेवल में भी आप बेच सकते हो। यदि नहीं भरोसा है तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे बेच करके आपको निकल जाना चाहिए। 2000 या 1500 का यहाँ पे आप लॉस खा जाना, ठीक है, लेकिन जो अपना पैसा है वो आप जो है निकाल लेना। तो इस वीडियो से आपको इतना ही रहेगा। यदि ये वीडियो पसंद है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना और ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमसे बहुत ज़्यादा करीब है आपको 1K सब्सक्राइबर के। तो ज़रूर से यार सब्सक्राइब एंड सपोर्ट कर देना। तो यार इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।